में हम देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया था, वैल्यू आपका आ गया। और हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसके सेंटर पे आ गया और इसको हम क्या लिए, डी एक्स डिस्टेंस पे लिए हैं, तो लोअर लिमिट ए होगा, अपर लिमिट बी होगा। और इसके केस में, सोलेनॉइड के केस में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट एन आई। और ये क्या है, सोलेनॉइड होता अगर तो इसके सेंटर पे भी आपका क्या हो जाता, वो लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में हम बताए थे। तो अब क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एलिमेंट्री स्पाइरल तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। फोर्स होता क्या है, मैग्नेटिक फोर्स डेट इज BIL बिल। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट मूव कर रहा है, तो हर बार की तरह हम बिल या यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपको क्या है, आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2x 2r। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इसमें I फ्लो हो रहा है और इसमें L लेंथ है, तो इस लेंथ को क्या ले लेते हैं, dx। इसका एलिमेंट पार्ट है तो इसका थिकनेस को हम क्या ले लिए हैं, इट्स थिकनेस दैट इज dx। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आ गया आपका। और जैसा कि कैपिटल एन और स्मॉल एन में हम रिलेशन लाए थे, तो कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो उसको कैपिटल एन कहते हैं। और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट I बाई 2x। करंट इसमें I फ्लो हो रहा है और यहाँ पे थिकनेस ये है, तो इसमें अगर लेंथ हम निकालें तो लेंथ इसका आ जाएगा आपका, टोटल लेंथ क्या, अगर लेंथ की बात करें तो लोअर लिमिट आपका क्या है, इसका इनर रेडियस आपको A दिया हुआ है, इसका आउटर रेडियस आपको B दे दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, लेंथ जो कि dx है, dx उसका क्या आपका है, थिकनेस। लेंथ को आप समझिए कि L है, मतलब x है, और इसका थिकनेस। तो अगर x का वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका इसका लेंथ अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और b माइनस a, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो ये आपका आ जाएगा स्मॉल n का वैल्यू, जो कि वहाँ पुट करेंगे और सिंपली क्या कर लेंगे, इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसके सेंटर पे आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आप क्या करेंगे, सिंपली अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, df का वैल्यू आपका आ गया म्यू नॉट I बाई 2x। करेंट I है और इसका लेंथ क्या है, कैपिटल N B माइनस A, और इसका थिकनेस क्या हो गया, dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट A अपर लिमिट B, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 I करंट पहले ही लिख लिए, तो करंट ने हो जाएगा BIL। करंट क्या हो गया, I करंट हो जाएगा। तो बस अब इंटीग्रेशन है, अब नॉट ए बिग डील इस क्वेश्चन में। तो ये कांस्टेंट टर्म भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल N B माइनस A। तो अब यहाँ से I करंट है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dx बाई एक्स, लोअर लिमिट A अपर लिमिट B, और यहाँ से म्यू नॉट कैपिटल N I बाई B माइनस A इंटू 2। तो ये आपका आ जाएगा log ln x अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ln b बाई a। तो दिस इज योर आंसर, मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स का वैल्यू आपका ये आ गया। प्रॉब्लम
ये जो प्रॉब्लम है ये 2008 में पूछा गया है। एक पार्टिकल है जिसका मास आपको m दिया हुआ है, वेलोसिटी v है, और वो रीजन 1 से रीजन 2 में आ रहा है। ये आपका है रीजन फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा रीजन 2 जिसका लेंथ आपको l दे दिया हुआ है, और ये आपका हो जाएगा रीजन 3। तो आपको इसमें बताना है कि इस जब रीजन में आएगा, R2 रीजन में आएगा, तो इसका रेडियस या इसका पाथ कैसा होगा, और आप बताइए कि इसका जिस भी सर्कल में ये मूव करेगा उसका रेडियस आप बताइए। तो पहला वाला रेडियस है, और दूसरा रेडियस पूछा है, फिर टाइम पीरियड। तो आइए पहले हम रेडियस पे बात करते हैं, उसके बाद हम इसके टाइम पीरियड पे बात करेंगे कि इसका टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि टाइम पीरियड आपको पता है पाई m बाई क्यू भी होता है। तो क्या इसका टाइम पीरियड इसके वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये सब चीज़ पे है, तो हमको कमेंट करना है। इसका मास m है और इसके पास जो चार्ज है वो क्या है, q चार्ज है, और ये परपेंडिकुलरली इस रीजन में R2 रीजन में इन कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके डॉट है, यानी कि इनवर्ड ऑफ द प्लेन, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट है तो इनवर्ड है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ इस टाइप से। इस पे फोर्स कैसे लगे, पहले ये देखिए, चार्ज तो क्यू रहेगा, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे इसमें फोर्स किधर लगेगा, तो सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम की तरफ डिनोट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और अगर हम इस पे फोर्स निकालें तो इसमें क्या लगेगा, V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स में हम क्या लिखते हैं, DL क्रॉस B, दैट इज FM DL क्रॉस B। तो इसमें क्या होता है, DL और B मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, तो DL जिधर मूव करेगा, अगर चार्ज आगे जा रहा है तो V क्रॉस B। तो ये इस पे डायरेक्शन, सिंपल सा बात है, थंब का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो ये यहाँ से V वेलोसिटी से यहाँ से इंटर करेगा, V वेलोसिटी, तो DL का डायरेक्शन होता है वही जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो DL इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरह लगेगा। तो ये सीधे नहीं जाएगा, ये सीधे इसको जाना चाहिए था क्या, V वेलोसिटी से आ रहा है, परपेंडिकुलरली इन कर रहा है रीजन 2 में, तो इसे सिंपली V वेलोसिटी से निकल जाना चाहिए। लेकिन इस पे फोर्स लगेगा, और इस पे जब फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चेंज करते करते इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सर्कल की तरह बिहेव करेगा। सो इट्स बिहेव्स लाइक ए सर्कल। अब इस सर्कल में आएगा, क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। जब इस पॉइंट पे आएगा तो इस पे इसका फोर्स इधर लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये धीरे 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 इस डायरेक्शन में, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वो आपको रेडियस बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेडियस के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हर बार, mv बाई क्यू। तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी v है, मास m है, और मैग्नेटिक फील्ड B है, और इसका लेंथ। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेडियस का वैल्यू क्या होगा, B से इधर टच करते हुए आता है। अब इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेडियस इसके लेंथ पे, तो लेंथ अगर इसका रेडियस r इज ग्रेटर देन l हो, क्योंकि अगर इसका रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका रेडियस मैक्सिमम होगा कि ये इस डायरेक्शन को जाए और यहाँ पे टच करते हुए वापस आ जाए। सो इट जस्ट क्रॉसेस एंड टचेस दिस वायर, ये इस वायर को क्या करे, जस्ट टच करते हुए आए, इसको टच करते हुए, सिंपल सा बात है, यहाँ पे पहुंचे। तो जब ये टच करते हुए पहुंचेगा, सो mv बाई क्यूबी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो mv बाई क्यूबी होगा। और अगर रेडियस इसके लेंथ से बड़ा हुआ तो क्या होगा, ये इस रीजन को क्या होता है, पार करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो रेडियस है r, दैट इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी,
तो रेडियस का लेंथ यानी आर मैक्सिमम इसका क्या लेंथ हो सकता है, एल हो सकता है। अगर इससे ये बड़ा हुआ रेडियस, सिंपल सा बात है, इससे अगर बड़ा हुआ, जिस सर्कल में ये मूव करेगा उसका रेडियस कुछ ऐसा होगा, और रेडियस अगर ये आपका हो जाएगा, रेडियस इस डायरेक्शन में आर इज ग्रेटर देन एल, तो क्या होगा, ये रीजन 3 में इंटर करेगा। इट इंटर्स द रीजन 3 व्हेन इट्स रेडियस इज ग्रेटर देन mv/qb। mv/qb से अगर इसका लेंथ बड़ा हो, यानी इसका रेडियस r इज ग्रेटर देन mv/qb, इससे अगर ज्यादा लेंथ हो तो क्या होगा, ये रीजन 3 में होगा, इंटर कर जाएगा। और इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, तो r दैट इज इक्वल टू mv/qb, सो v दैट इज इक्वल टू, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, l के बराबर। तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी अगर पूछे कि इस रीजन में आए, किसमें, रीजन सेकंड में, सेकंड रीजन में, तो मैक्सिमम इसका रेडियस क्या हो सकता है, जिस भी सर्कल में ये मूव करे तो उसका रेडियस मैक्सिमम क्या हो सकता है, एल हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम रेडियस क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। mv/qb दैट इज ग्रेटर देन एल। अगर ये एल से बड़ा हो तो क्या होगा, तो उसका वैल्यू कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू आर mv/qb। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, और इसमें जब रीजन सेकंड में, तो वेलोसिटी का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा v दैट इज इक्वल टू l, तो r बराबर l, तो यहां से l दैट इज इक्वल टू mv/qb, तो यहां से v का वैल्यू आपका आ जाएगा qb l/m। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, जो कि रीजन सेकंड में मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्स, यानी v मैक्स, इसमें क्या हो जाएगा, v मैक्स दैट इज इक्वल टू qb l/m। ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए इसका हम टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है πm/qb। तो सिंपल सा बात है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, यानी वेलोसिटी कुछ भी हो, टाइम पीरियड कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यानी कि वेलोसिटी टाइम पीरियड, ये हम पहले बता चुके हैं जब हम इसको डेराइव कर रहे थे। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था, ज़्यादा टाइम बिताएगा या रीजन सेकंड में या रीजन थर्ड में। तो याद रखिएगा तीनों में वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो तीनों में, क्योंकि टाइम पीरियड जो है किसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगे, तो टाइम जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इस रीजन में अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जो है इस पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कि वेलोसिटी कुछ भी हो टाइम पीरियड सेम होगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि रीजन सेकेंड और रीजन ये थर्ड किसमें ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो क्योंकि वेलोसिटी सब में सेम है, यानी कि वेलोसिटी यानी कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये किसी भी रीजन में रहे टाइम पीरियड क्या होगा, सेम लगेगा। तो इसको टाइम क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। तो क्यों इज डिपेंड क्या करेगा, मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सा बात है कि मास चेंज होने वाला नहीं है, चार्ज चेंज होने वाला नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड चेंज होगा।
तो आपसे ये पूछेगा कि थर्ड पार्ट यानी डी पार्ट में आपसे पूछा है, पहले दो पार्ट में तो ये पूछा है कि इसका लेंथ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो वी मैक्स आपको क्लियरली दिख रहा है, ये होगा। इससे कम अगर हुआ, इससे कम हुआ तो क्या होगा, ये वापस से इसी पॉइंट में आ जाएगा, यानी इससे अगर कम हुआ यानी कि v इज लेस देन QBL/m, अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, ये रीजन सेकंड में ही रह जाएगा, ये रीजन थर्ड में जाएगा ही नहीं। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतना हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी हुआ तो देन आप ये जो है ये थर्ड में इंटर करेगा, इससे अगर ज़्यादा हुआ तभी ये थर्ड में जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो सिंपल सा बात है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होगा, और अगर इससे कम हुआ तो ये क्या हुआ, रीजन सेकंड में ही ये सिमट जाएगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसमें हम केयरफुल्ली क्या क्या देखें, रेडियस देखें, टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड in JEE 2008, which is based on